कैसे हो भाई आप सभी। ये वीडियो भाई आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि मिसलिनियस के एक्सरसाइज और मिसलिनियस के एग्जांपल्स ठीक है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, क्योंकि इसमें ही भाई आपके हार्ड क्वेश्चन होते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट इसी में आपको सीखने को मिलता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। एंड सीबीएसई में आपको पता ही है कि यहाँ से भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कंप्लीट करा था। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है हमारा। तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट करा है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। एंड ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके टोटल एक्सरसाइज में हमारे 22 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 22, पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे, चाहे कितना ही मिनट लग जाए। एंड मेरे साथ बने रहना भाई, नोटबुक पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे वैसे तो, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ एंड नोटबुक पेन लेके मैंने बोल दिया कि बैठना आप, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको फाइंड करना है इफ आपको y इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो आपको पता ही है भाई, आपको dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना आता ही है। आप क्या करोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दोगे सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस में मेरा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, ओके। एंड यहाँ पे बोल दिया x की वैल्यू जो है हमारी 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो देखो इसका आपको डिफरेंशिएट लिखोगे, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे इसका y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। dy बाई डी एक्स आपको क्योंकि फाइंड करना है। एंड देखो यहाँ पे डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, ओके। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे प्लस में साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का। तो देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि सारे के सारे आपको डेरिवेटिव फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एंड नहीं याद है तो आपको यार, अब लास्ट की वीडियो है हमारी ये, एंड ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आपको याद हो गए होंगे, मैं मुझे पता है, क्योंकि हमने इसने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना, इतने सारे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज लगाए, तो याद ही हो गए होंगे आपको। एंड सिंपल यहाँ पे भी आपका देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं आपको फिर दोबारा से फॉर्मूला दिखा देता हूँ सारे। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ऑल डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हमारे जितने भी चैप्टर इस चैप्टर में यूज होते हैं होंगे, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने बता रखा हूँ तो आपका देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है मेरा, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दो, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स एक्स का क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। प्लस में आपका देखो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला तो नहीं पता, बट मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चलूंगा, ठीक है। आपको पता चेन रूल लगाते हैं हम। आपको फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो एक्स नहीं होता उसको हमें एक्स मानना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स मान के चलता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स का मेरा यही वाला लगेगा, ओके। तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की जगह मेरा जो होगा ना, जो हम मान के चलेंगे वो रख देंगे। तो अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रख दूंगा मैं, अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स की जगह रखा हूं, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा मैं, ओके। एंड फिर आप देखो यहाँ पे आपने मान के चला क्या, एक्स इसको मान के चला, बट ये एक्स नहीं है ना। अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि आप जिसको एक्स मानते हो वो एक्स नहीं होता। फॉर्मूला लगाने के लिए आप मान लेते हो, बट एक्स नहीं होता तो उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का करूंगा, क्योंकि मैंने अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, ठीक है। तो करो इसका, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे प्लस में तुम्हारा, यहाँ पे देखो अंडर रूट में 1 माइनस में, यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा। एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या होता है मेरा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है। तो अगर मैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स मान लूँ, ठीक है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में मेरा एक्स की जगह मेरा क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये रख दूंगा, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स माना, बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का। देखो जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है ना, वो ये सब करने में एक्सपर्ट हो गए, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यार इतने हमने करे हैं, बार बार करा है यार, ये तो चेन रूल लगाते ही हम हर क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ यूज होता है। तो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, मुझे पता है, ठीक है। तो अब तो आदत हो गई आपकी, क्योंकि आपको देखो चेन रूल लगाने के लिए आपको सारे डेरिवेटिव फॉर्मूलाज पहली बात तो पता होने चाहिए। एंड
तभी आप यहाँ पे क्या पता कर पाओगे कि बेसिकली हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या रूट एक्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सारी आपको पता होगी जब आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला सारे पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 में अंडर रूट में मेरा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, खोल देता हूँ 1 माइनस में, यहाँ पे देखो ये -1 हो जाएगा एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई में ये है 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो डेरिवेटिव मैं करूंगा 1 का, तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस में आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे आपका अगर x की पावर है, मीन आपका x की पावर कोई नंबर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो x की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा मेरा एंड x की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब 1 बचेगी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स मेरा आया 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 1 में अंडर रूट में मेरा एक्स स्क्वायर बचा एंड यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई में 1 में 2 अंडर रूट में मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे मेरा माइनस का 2x बचा, तो माइनस का 2x। ओके, मल्टीप्लाई में ये एंड यहाँ पे देखो स्क्वायर और रूट कट जाएगा मेरा, तो बेसिकली x बचेगा। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आपका, तो ये तो x बचा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x। ओके, तो ऊपर -2x है, ऊपर मेरा -2x है एंड नीचे मेरा क्या 2x है। ओके, मल्टीप्लाई में होगा ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2x हो गया अंडर रूट में मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड दिख रहा है आपको ऊपर भी मेरा 2x है, नीचे ही मेरा 2x है, कट जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा फाइनली आ जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड तुम्हें दिख रहा है प्लस का 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा मेरा, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा 0। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया 0 एंड हमें तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना था। ओके, तो हमने ये फाइंड कर लिया, क्या आया मेरा 0 आया। तो भैया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप करते क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इधर करता हूं मैं, आपका क्या बोल रहा है, देखो आपको बोल रहा है इफ आपका x अंडर रूट में 1 प्लस में y प्लस में y अंडर रूट में 1 प्लस में x इक्वल में आपका 0 दे रखा है, फॉर आपका यहाँ पे बोल रखा है -1 और 1 के बीच में आपकी x की वैल्यू है, प्रूव आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव दैट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आना चाहिए -1 में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा आना चाहिए प्रूव करने पे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स सिंपल आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे एंड यहाँ पे आपका आंसर अगर मेरा ये आता है तो आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे ट्विस्ट पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका दे रखा है x अंडर रूट में 1 प्लस में y प्लस में आपका y अंडर रूट में 1 प्लस में x इक्वल में 0। अगर आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो आपका हो सकता है आंसर इसके बराबर ना आए, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला उसके बराबर ना आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग दिख रही है मेरे को यहाँ पे, तो एक काम करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम करो, पहले इसको भेज दो उधर ताकि आप स्क्वायरिंग कर सको बोथ साइड। तो मैं इसको भेजूंगा उधर, तो आपका यहाँ पे बचेगा x अंडर रूट में 1 प्लस में y, ये मेरा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस y अपोन में अंडर रूट 1 प्लस में x। ओके, एंड अप कर दूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग लिखूंगा बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x अंडर रूट में 1 प्लस में y ओके का होल स्क्वायर एंड इक्वल में तुम्हारा -y अंडर रूट में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। ओके, एंड तुम्हारा ये देखो स्क्वायरिंग क्या सेपरेट कर सकते हो, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस में y का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे तुम्हारा -y का होल स्क्वायर एंड तुम्हारा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। ओके, एंड तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा मेरा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बेसिकली आपका बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस में y। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा -y देखो, ये तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा है ना, स्क्वायर होगा तो आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपका y स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, एंड यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 1 प्लस में x मल्टीप्लाई में। ठीक है,
एंड एक काम और कर सकते हो आप, इसको क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, एंड इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपका वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। एंड एक काम करो, इसको भेज दो इधर और इसको भेज दो उधर। ओके, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये मेरा इधर वाई स्क्वायर एक्स है, ये जाएगा उधर, तो माइनस में आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैं आपका एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे तो भैया मेरे को पता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा हो जाएगा ए प्लस में बी मीन आपका एक्स प्लस में वाई हो जाएगा एक तो, एंड एक्स माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने ये पढ़ा है ना यार, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते हो इसको, ए प्लस में बी। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में ए माइनस में बी, तो वही मैंने करा है, ए की जगह आपका एक्स है, बी की जगह आपका वाई है, सिंपल वो हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे आपका एक तो अगर मैं यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे मेरा दो वाई है, एक वाई मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना, ऐसे यहाँ पे मेरा एक एक्स है, यहाँ पे दो एक्स है, तो एक मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक कॉमन निकल गया एक्स, सॉरी एक एक्स भी निकल गया, एक वाई भी निकल गया, आपका वाई भी निकाल लिया, एक्स भी निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरा एक वाई बचा है। ठीक है, क्योंकि आपका वाई का स्क्वायर है, तो वाई मल्टीप्लाई वाई तो लिख सकते हो ना स्क्वायर को आप, तो एक वाई निकल गया, तो मेरा यहाँ पे एक वाई बचा है, माइनस में आपका यहाँ से वाई तो निकल गया, एक एक्स भी निकला, लेकिन आपका एक्स स्क्वायर है मीन आपका दो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन आपका एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ओके, तो एक एक्स तो निकल गया, एक बचा है, लेकिन तो यहाँ पे वाई माइनस में एक्स हो जाएगा। तो सिंपल आपका दिख रहा है मेरे को, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई, यहाँ पे मेरा एक्स माइनस में वाई है, एंड यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मेरा माइनस एक्स वाई पहले लिख दे, मैं एक्स को वाई पहले लिख दे रहा हूँ, तो आपका एक्स वाई लिख सकता हूँ इसको मैं। ओके, एंड अंदर मेरा देखो, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया तो ये तो मेरा प्लस का एक्स हो जाएगा और ये मेरा माइनस का वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो मेरा यही आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा, एंड तुम्हें दिख रहा है एक्स माइनस में वाई यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में वाई आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये देखो ये मल्टीप्लाई में, या इसको भेजो डिवाइड में तब भी कट जाएगा, या आपका मल्टीप्लाई में इसको है ये इसके डिवाइड में जाएगा तब भी कट जाएगा, तो ऐसे ही आप काट सकते हो, मल्टीप्लाई में होता है दोनों साइड तो आपका कट जाता है। ओके, सेम, तो आपका बचा क्या यहाँ पे मेरा एक्स प्लस वाई बचा। ओके, एंड यहाँ पे मेरा माइनस का एक्स वाई बचा। क्या अब डिफरेंशिएशन करूं, यहाँ पे देखो आप एक काम और कर सकते हो, अगर मैं क्या करूं, इसको भेज दूं इधर, भेज दूं इधर, क्योंकि आपका y कॉमन निकल जाएगा, तो मैं इसको इधर भेज देता हूं और x वाले को उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो y इधर है मेरा पहले से, ये आएगा तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का था क्योंकि इधर, एंड ये इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से निकाल लो y कॉमन, तो यहाँ पे मेरा वन प्लस में x बचेगा, यहाँ से मेरा वन बचा, एंड इसमें मेरा y, सॉरी y तो कॉमन निकल गया, x बचा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा माइनस एक्स है, इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में भेज दो इसको, तो y इज इक्वल टू मेरा माइनस एक्स अपॉन में आपका वन प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने अभी तक तो फिलहाल ये कर लिया हूँ, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करा, डिफरेंशिएट नहीं करा, तो आप कर दो डिफरेंशिएट। क्यों, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने करा हूँ भाई प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए आपका यहाँ तक मैंने झमेला करा हूँ, एंड सिंपल आप कर दो इसका डिफरेंशिएट, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई का, तो एंड यहाँ पे मेरा लगेगा भैया देखो, जब दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में होते हैं, तो आपका देखो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स माइनस में एक्स अपॉन में वन प्लस में एक्स का, तो दो वेरिएबल आपके डिवाइड में मीन आपका, मैंने बता रखा हूँ आपका, जब भी दो वेरिएबल डिवाइड में होते हैं तो आप क्या ऊपर वाले को फर्स्ट मानते हो एंड नीचे वाले को सेकंड मानते हो। ठीक है, तो आप सेकंड वाले को पहले बाहर रखते हो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करते हो, माइनस में आप फिर फर्स्ट वाले को बाहर रखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, नीचे आप सेकंड वाले का स्क्वायर करते हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, आपका डी वाई बाई डी एक्स है, पहले सेकंड वाले को बाहर रखूंगा, वन प्लस में एक्स को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स माइनस का एक्स का। ओके, फिर माइनस का साइन है आपका, देखो माइनस का साइन, इस बार मैं फर्स्ट वाले को बाहर रखूंगा, माइनस एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव करूंगा मैं सेकंड वाले का वन प्लस में एक्स का। ओके, एंड अपोन में आपका डिवाइड में क्या है, सेकंड वाले का स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो वन प्लस में एक्स का स्क्वायर। ओके, तो सिंपल आपका देखो वन प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं तो भाई एक चीज दिख रही है कि ये तो आ सकता है मेरा वन प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ करके माइनस वन आ जाए बस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी वाई पे डी एक्स मेरा आ जाएगा। तो देखो आपका वन प्लस में एक्स है यहाँ पे, एंड डेरिवेटिव अब आपको दिख रहा है माइनस का, माइनस एक्स का होगा तो आपका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो माइनस है साथ में तो आपका माइनस वन हो जाएगा। ओके, एंड माइनस का आपका देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव वन का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस में आपका एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन हो गया। ओके, नीचे आपका क्या चल रहा है, वन प्लस में एक्स का स्क्वायर। ओके,
तो ये मेरा है, एंड यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये आपका माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 तो, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा मेरा, अपोन में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, ओ सॉरी बोथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरा ये है। एंड अब देखो सिंपल, माइनस का x और प्लस का x है, तो आपका ये तो कट जाएगा, बेसिकली -1 बचा ऊपर है ना, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया भाई, -1 अपोन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ओके। तो यही तो मुझे प्रूव करना था भाई, है ना। डेरिवेटिव आपको -1 का -1 अपोन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, आपका मतलब यही प्रूव करना था, तो ये तो प्रूव कर दिया मैंने। एंड यहीं पे आपका ये मतलब प्रूव होता है, तो आप लिख सकते हो हैज प्रूव, ओके। एंड सिंपल आपको करना क्या था यहाँ पे, बस थोड़ा सा ये था कि पहले आपको स्क्वायरिंग करनी थी, इसको उधर भेज के स्क्वायरिंग कर सकते थे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दी मैंने, एंड स्क्वायरिंग करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेपरेट कर दिया स्क्वायर, ओके। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, वो ये जो है आपका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, एंड सिंपल आपने वाई स्क्वायर वाले को इधर भेज दिया ताकि आप ए प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सको, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हारा सिंपल इसमें से माइनस कॉमन लेके मैंने काट दिया, एंड काटने के बाद आपको यहाँ पे y छोड़ के एक्स जितना भी था x के टर्म्स वाला उधर भेज देना था, एंड इक्वल में भेज दिया, सिंपल आपने डिफरेंशिएट कर दिया बस, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपका यहाँ पे दो वेरिएबल डिवाइड में होते हैं, तो आपको पता है आप फर्स्ट और सेकंड मानते हो, और आपका कोसेंट मतलब कोसेंट इसको रूल बोलते हैं। एंड दो वेरिएबल डिवाइड में होते तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाते हो, एंड डिफरेंशिएट कर दिया बस सिंपल, तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब करते क्वेश्चन नंबर 15, ओके। तो यहीं कर देता हूँ मैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है इफ आपका x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर इक्वल टू में c स्क्वायर दे रखा है, फॉर बोल रहा है कि फॉर सम c जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, प्रूव आपको करना है यहाँ पे, प्रूव दैट 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड इसका होल स्क्वायर, एंड इसका भी देखो, इसका भी होल मतलब होल पावर में आपका 3/2 है, डिवाइड में आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव है ये आपका, ये डी वाई बाई डी एक्स आपका सिंगल डेरिवेटिव है। तो भैया ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये आपका इक्वल क्या है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के टर्म्स में आपका आ रहा है ये, ठीक है। तो भैया थोड़ा आपको देखने में तो हार्ड लग रहा होगा भाई, ये जो टर्म्स दे दिया ये कैसे दे दिया भाई, और कैसे करना है। तो सिंपल आपको ये दे रखा है ना फंक्शन, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, डबल डेरिवेटिव तक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव तो हो रखा है, तो मुझे डबल डेरिवेटिव तक इसका मतलब करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 में ये लिखे, तो पहले आपका x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर इक्वल में आपका है c का होल स्क्वायर, ओके। एंड सिंपल इसका लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो आपका ये देखो डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स एक्स माइनस में a का होल स्क्वायर का, प्लस में आपका डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स वाई माइनस में b का होल स्क्वायर का, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, आपको पता है। एंड यहाँ पे देखो आपका x माइनस में a का होल स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए भाई आपको ना यहाँ पे ऐसे मत कर देना, पहले x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ऐसे मत कर देना। यहाँ पे आपका देखो x की पावर n होता है, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको पूरे को x मान लूं, ठीक है, तो x मानूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे, एंड एक पावर कम हो जाएगा, मतलब x माइनस में a बचेगा, ठीक है। तो इसकी पावर 1 लिखने से अच्छा यही सेम है, क्योंकि आपका यही आएगा, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तो इसका चलो ये हो गया, एंड क्योंकि भैया हमने इसको x माना बट x तो नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस में a का, ओके। फिर प्लस में आपका साइन है, प्लस लगाओगे, डेरिवेटिव यहाँ पे भी देखो इसको आप x मानोगे, ठीक है, y माइनस में b को x मानोगे, एंड x स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, मतलब y माइनस में b का पावर 1 बचेगा, ठीक है, मतलब यही आ जाएगा मेरा। एंड क्योंकि भैया इसको हमने x माना बट x नहीं, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे y माइनस में b का, चेन रूल है सिंपल। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 2x माइनस में a, ओके। एंड यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, एंड a तो मेरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ पे 2y माइनस में b, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, एंड b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 है मेरा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, देखो यहाँ से तो मेरा 1 ही आएगा, तो बेसिकली यही आ जाएगा मेरा 1, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 2x माइनस में a, प्लस में आपका यहाँ पे मेरा देखो
2y माइनस में b, एंड यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स बचेगा, तो dy बाई डी एक्स। ओके, इक्वल में 0 है, 0 लगा दिया। एंड सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है dy बाई डी एक्स वाला, इसको इधर छोड़ रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ उधर। तो आपका 2y माइनस में b इधर रह गया, dy बाई डी एक्स, एंड ये उधर जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 2x माइनस में a। ओके, एंड ये मल्टीप्लाई में इसको भेज दो डिवाइड में, मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस में 2x माइनस में a अपोन में आपका ये डिवाइड में जाएगा तो 2y माइनस में b। ओके, तो आपका 2 से 2 तो कट जाएगा, एंड बेसिकली बचा के आपका dy बाई डी एक्स आ गया माइनस में x माइनस में a अपोन में आपका y माइनस में b। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का ही हो जाएगा, तो प्लस का ये पहले लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस एक्स लिख दे रहा हूँ, अपोन में आपका है वाई माइनस में बी। ठीक है, तो ये मैंने dy बाई डी एक्स अभी निकाला हूँ। ओके, तो अभी तो भैया मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो रखा है यहाँ पे प्रूफ में, तो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो करता हूँ इसका। तो देखो आपका हो जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट फिर दोबारा करता हूँ, लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव इसका dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, डबल डेरिवेटिव के लिए हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल में अब मेरा डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स ए माइनस में एक्स का अपोन में आपका वाई माइनस में बी का। ओके, तो देखो आपका बेसिकली यहाँ पे भी क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। बेसिकली आपका दो वेरिएबल डिवाइड में होते तो आप ऊपर वाले को फर्स्ट मानते हो, नीचे वाले को सेकंड, एंड सिंपल यहाँ पे तुम क्या करते हो, सेकंड को बाहर रखते हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड फिर माइनस में आपका फर्स्ट को बाहर रखते हो, सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल में सेकंड को बाहर रखूंगा मैं पहले, तो वाई माइनस में बी मेरा बाहर रहेगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स एक्स ये माइनस में एक्स का, फिर माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, फिर ये फर्स्ट वाले को बाहर रखूंगा, तो ए माइनस में एक्स को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा सेकंड वाले का डी बाई डी एक्स वाई माइनस में बी का। ओके, अपोन में आपका सेकंड वाले का स्क्वायर। ओके, तो वाई माइनस में बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस में बी, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो डेरिवेटिव ए तो मेरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एंड तुम्हारा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, एंड माइनस में आपका ए माइनस में एक्स, यहाँ पे आपका देखो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड b तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एंड अपोन में आपका क्या है y माइनस में b का होल स्क्वायर। ओके, एंड सिंपल आपका देखो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 बचेगा, तो y माइनस में b मल्टीप्लाई में -1, यहाँ पे तुम्हारा a माइनस में x, एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचा मेरा, एंड अपोन में आपका क्या है y माइनस में b का होल स्क्वायर। ओके, ये y माइनस में b का होल स्क्वायर, एंड तुम्हारा सिंपल आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b, तो पहले b लिख दे रहा हूँ मैं b, फिर ये माइनस हो जाएगा y, तो माइनस में y। ओके, b माइनस वाई, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो a माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स अपोन में आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर। ओके, तो डबल डेरिवेटिव मेरा ये आ गया, एंड सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था मेरा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये आया था, एंड हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, ये देखो प्रूफ ये करना था। तो अभी तो देखो प्रूफ नहीं हुआ ना, मैंने डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सिंगल डेरिवेटिव भी निकाल लिया, तो अब क्या करूंगा मैं लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मीन आपका यहाँ पे सिंपल ये देखो ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आपका एक तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, दूसरा आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका डबल डेरिवेटिव में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से देखो आपका क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकालो तो आपका ये y माइनस में b हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा ही कॉमन निकाल लिया, एंड यहाँ से मैं माइनस कॉमन यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ इसके अंदर का। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो सॉरी आपका यहाँ पे मैं पूरे पे नहीं, इसका मैंने माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, ऐसे आपका माइनस में यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस में यहाँ से कॉमन निकालो तो x माइनस में a हो जाएगा अंदर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा मेरा, एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू क्या है मेरा a माइनस में x अपोन में y माइनस में b। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया, एंड सिंपल आपका देखो नीचे है y माइनस में b का होल स्क्वायर, ये मैंने रख दिया। देखो समझ नहीं आया तो यहाँ पे सिंपल समझो, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला। ओके, ऐसे मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला। ठीक है, ये आपका माइनस था, ये मैंने माइनस रहने दिया, एंड अब देखो आपका
ये मेरा हो जाएगा माइनस में आपका y माइनस में b, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आपका x माइनस में a। एंड मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें से ही माइनस कॉमन निकालो तो आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस में कॉमन निकालता हूँ, a माइनस में, यहाँ पे a माइनस में x है, मेरा x माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि देखो ये अंदर मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई करो तो मेरा यही आ जाएगा, ठीक है। अपोन में आपका क्या है, y माइनस में b। एंड इसका पूरा डिनोमिनेटर में आपका क्या है, y माइनस में b का होल स्क्वायर, ओके। तो ये मेरा है। एंड सिंपल आप देखो यहाँ पे ये अभी तक हुआ है। एंड एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे जो है माइनस, एक काम कर रहा हूँ, ये माइनस जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का y माइनस में भी, ये मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आपका x माइनस में a, x माइनस में आपका मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस में a का a होल स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। नीचे आपका क्या है, y माइनस में b, y माइनस में b। एंड सबसे नीचे क्या आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर, ओके। तो ये मैंने लिख दिया। एंड अब देखो यहाँ पे सिंपल आपका माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल आपका आ जाएगा, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो आपका माइनस कॉमन निकाला, सिंपल आपका आ जाएगा y माइनस में b, ओके। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये आपका माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, x माइनस में a का होल स्क्वायर अपोन में आपका y माइनस में b, ओके। अपोन में आपका ये है, तो ये रन दो y माइनस में b का होल स्क्वायर। देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरा ये देखो ये माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लो सिंपल क्या एलसीएम लो, एलसीएम मीन आपका ये देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ, और नीचे नीचे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका माइनस बाहर है, ये मेरा इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो आपका देखो y माइनस में भी, y माइनस में भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड प्लस में आपका क्या है, x माइनस में a का होल स्क्वायर। एंड नीचे आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो आपका y माइनस में b, ओके। एंड सबसे नीचे आपका क्या है, y माइनस में b का होल स्क्वायर। एक काम मैं और कर रहा हूँ, इसके नीचे भी आपका ये देखो वन लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपका यही आ जाएगा, तो मैंने वन लगा दिया इसके नीचे। एंड सिंपल आपका क्या आ जाएगा, अब देखो ये मैंने भाई इसलिए किया हूँ क्योंकि आपका सिंपल यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो आएगा ना, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो y माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में a का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर को मैं c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे बस आपका क्या है, यहाँ पे देखो आगे पीछे x माइनस में a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस में आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। तो वही मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, आपका माइनस बाहर है, माइनस बाहर रखो, x माइनस में a का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ओके। प्लस में आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अपोन में देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है कि भाई आपका जो होता है सबसे नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, एंड ये वाला आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये आपका वन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यही आएगा मेरा, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो y माइनस में b का होल स्क्वायर है, एंड यहाँ पे y माइनस में b है, तो आपका कितना हो जाएगा, y माइनस में b का होल क्यूब हो जाएगा, तो y माइनस में b का क्यूब हो जाएगा। एंड सिंपल यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि देखो आपका इसका यहाँ पे सॉरी इसका वन पावर है, इसका टू पावर है, मल्टीप्लाई होता है तो आपका पावर जुड़ जाता है, क्योंकि आपका बेस सेम है, y माइनस में बी, y माइनस में बी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, वन प्लस टू आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। एंड तुम्हारा देखो सिंपल अब आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ। तो देखो आपका ये मेरा माइनस में, इसको मैं c का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, अपोन में आपका y माइनस में b का क्यूब है, ओके। तो मेरा डबल डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया भाई यहाँ से, डी स्क्वायर बाई अपोन में डी एक्स क्यूब, सॉरी डी एक्स स्क्वायर आपका आ गया माइनस में c का होल स्क्वायर अपोन में आपका y माइनस में b का होल क्यूब, ओके। तो ये मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला हूँ अभी, एंड तुम्हारा सिंगल डेरिवेटिव तो निकाल ही रखा था यहाँ पे। एंड देखो अभी भी प्रूव नहीं हुआ, अभी भी मैंने जो प्रूव करना था वो करना था मुझे, इसको क्या कांस्टेंट प्रूफ करना था, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिंपल आपका अभी प्रूफ नहीं हुआ, मीन आपको प्रूफ क्या करना था, पहले देखो प्रूफ दैट मुझे करना था कि आपका वन प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड इसका भी होल स्क्वायर आपका सॉरी होल पावर थ्री बाई टू अपोन में आपका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आना चाहिए भैया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आना चाहिए इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं आना चाहिए मीन आपका, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि भाई आपका क्या है, ये प्रूव हो गया कि भाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, ये लूंगा,
तो यहाँ पे मेरा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये रख दूंगा, ठीक है। तो आपका dy बाई डी एक्स की जगह a माइनस में x अपॉन में y माइनस में b का होल स्क्वायर, एंड तुम्हारा इसकी भी पावर क्या है 3/2, तो 3/2 अपॉन में आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव तो निकाल ही रखा था मैंने, ये रहा, तो ये रख दो माइनस में c का होल स्क्वायर अपॉन में आपका y माइनस में b का क्यूब। ओके, ये रख दिया मैंने। एंड अब देखो सिंपल आपका, तो यहाँ पे देखो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 1 प्लस में a माइनस में x में क्या आप कॉमन निकाल लो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा माइनस कॉमन निकालूंगा तो x माइनस में हो जाएगा मेरा। ओके, एंड सिंपल आपका अपॉन में क्या है y माइनस में b है, इसका होल स्क्वायर है। ओके, तो होल स्क्वायर में कर दे रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो मेरा यही आ जाएगा, इसलिए ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखना आपका x माइनस में a क्या होल स्क्वायर का आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए। एंड पावर आपका इन दोनों का 3/2 है, 3/2 कर दिया अपॉन में आपका क्या है माइनस में c का स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का स्क्वायर। ओके, ओ सॉरी b की क्यूब, तो ये लिख दिया मैंने। एंड सिंपल आपको देखो यहाँ पे आप क्या करो, इसको पावर को सेपरेट कर दो, तो आपका 1 प्लस में ये मेरा देखो पावर सेपरेट होगा तो माइनस का होल स्क्वायर तो आपका प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आपका x माइनस में a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपका y माइनस में b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड इसकी पावर आपका 3/2 है, 3/2 कर दिया मैं, एंड अपॉन में आपका माइनस में c का स्क्वायर एंड तुम्हारा y माइनस में b की क्यूब। ओके, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो है, इसके नीचे 1 ले लोगे तो एलसीएम करोगे आप, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस में b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये इधर जाएगा तो आपका 1 के साथ x माइनस में a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस में b का होल स्क्वायर अपॉन में आपका माइनस में c का स्क्वायर एंड y माइनस में b की क्यूब, एंड इसकी पावर क्या थी आपकी, पावर में 3/2 था, 3/2 मैंने पावर लिख दिया, ठीक है। एंड सिंपल देखो आपका यहाँ पे इसको भी आगे पीछे लिख सकते हो यार, सिंपल ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका पता है कि x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर का किसके समय मतलब इस किसके इक्वल है c के स्क्वायर के, तो इसको मैं c का स्क्वायर सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे पीछे आप लिख सकते हो प्लस में है तो सिंपल आपका ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर हो गया, नीचे आपका y माइनस में b का स्क्वायर है एंड इसकी पावर आपका 3/2 है, नीचे आपका क्या है माइनस में c अपॉन में सॉरी माइनस में c का स्क्वायर एंड y माइनस में b का क्यूब। ओके, एंड आप एक काम करो ये 3/2 भी आप सेपरेट कर सकते हो पावर, सॉरी सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आप दिख रहा है ना मैंने क्या करा सिंपल यहाँ पे देखो इसको मैंने c का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपका इन दोनों का सम क्या है c के स्क्वायर के बराबर है इसलिए, ठीक है। तो c का स्क्वायर लिख दिया, ये मेरा ये था तो ये लिख दिया मैंने, इन दोनों का पावर आपका 3/2 है तो 3/2, नीचे आपका ये था तो ये लिख दिया मैंने। एंड सिंपल यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आप इसको क्या कर सकते हो पावर सेपरेट कर दो इसका, तो ये आपका c का स्क्वायर, ठीक है, इसकी भी पावर आपका 3/2 हो जाएगा एंड नीचे आपका y माइनस में b का स्क्वायर, इसकी भी पावर क्या आपका 3/2। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है माइनस में c का स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का क्यूब, ठीक है। एंड देखो आपका जब पावर का पावर होता है, ठीक है, पावर का पावर है 3/2 तो आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इसमें भी आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका सिंपल यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3/2। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा y माइनस में b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 अपॉन में आपका माइनस में c का स्क्वायर एंड y माइनस में b का क्यूब है, ठीक है। एंड देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, कट जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका c का क्यूब आ जाएगा एंड y माइनस में b का क्यूब हो जाएगा, तो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली हो जाएगा c का क्यूब, नीचे आपका y माइनस में b का क्यूब एंड नीचे आपका क्या है माइनस में c का होल स्क्वायर अपॉन में आपका y माइनस में b का होल क्यूब, ठीक है। तो सिंपल आपको एक चीज पता है कि भाई आपका क्या होता है डिनोमिनेटर जो है ये वाला सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, ये वाला मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। तो मेरा c का क्यूब मल्टीप्लाई में y माइनस में b का क्यूब हो जाएगा एंड ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो y माइनस में b का क्यूब मल्टीप्लाई में c का होल स्क्वायर माइनस में c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड तुम्हें दिख रहा है भाई मेरे को कि y माइनस में b का क्यूब, y माइनस में b का क्यूब ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा बेसिकली यहाँ पे देखो
माइनस में सी का क्यू स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका माइनस बाहर है तो ये सॉरी, वरना आपका ये तो माइनस का होल स्क्वायर होगा तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो आपका माइनस बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका सी का स्क्वायर है और यहाँ पे सी का क्यूब है, ठीक है। तो आप इसको 3 बार सी मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, इसको 2 बार लिख सकते हो। तो आपका 2 बार क्या है, कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार मेरा ऊपर बचेगा, तो सिंपल आपका ऊपर बचा सी और नीचे बचा माइनस, ठीक है। तो नीचे वाला माइनस तो ऊपर ही चले जाते हैं, तो माइनस सी सिंपल आपका आंसर आया है। ओके। एंड तुम्हें प्रूव ही ये करना था कि भाई आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये जो है कांस्टेंट आना चाहिए, तो माइनस सी आया, मेरा कांस्टेंट आया, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि भाई कांस्टेंट आया है, एंड यही हमको प्रूव करना था। तो ये था भैया आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था एंड टाइम ज्यादा ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर 15 ने। आप करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 इधर कर रहा हूँ, आपका क्या दे रखा है, बोल रहा है इफ आपका कोस वाई इक्वल टू में ये दे रखा है विच विद आपका कोस ए जो है नॉट इक्वल आपका क्या है प्लस माइनस 1 आपका नहीं है। प्रूव आपको करना है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आना चाहिए कोस स्क्वायर ए प्लस में वाई अपोन में आपका साइन है, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ करना है कि भाई ये आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये उठाना है और प्रूफ कर दो, डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दो, अगर ये मेरा आता है, ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या है, कोस वाई इक्वल में एक्स कोस ए प्लस में वाई, ओके। तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली, लेकिन आपको देखो आपको डिफरेंशिएट यहाँ पे करोगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, इस वाले को भेज दो क्योंकि कोस है आपका, यहाँ पे कोस है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में। तो कोस वाई अपोन में मेरा कोस ए प्लस में वाई हो जाएगा, इक्वल में मेरा यहाँ पे एक्स बचेगा, ओके। एंड तुम्हारा सिंपल यहाँ पे आ जाएगा मेरा, आप कर दो इसको डिफरेंशिएट। अच्छा यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, चलो ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि x जो है इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, ठीक है, x जो है मेरा इन टर्म्स ऑफ y है। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y कर दूं, ठीक है, एंड सिंपल आपका इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो y के रिस्पेक्ट में करूँ तो मेरा देखो आपको अब सब कुछ y के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू मेरा कोस वाई अपोन में मेरा कोस ए प्लस में वाई, ओके। बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये आगे पीछे लिख सकते हो इक्वल में तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इधर लिख दिया एंड ये वाले को उधर लिख दिया, तो सिंपल है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे मेरा डी एक्स अपोन में क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, डी वाई आएगा, क्योंकि आपका जिसके रिस्पेक्ट होता है वो आता है भैया नीचे, ठीक है। जैसे आपका एक्स की रिस्पेक्ट होता है तो नीचे डी एक्स आता है, ठीक है, डी वाई अपोन में डी एक्स होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट है तो यहाँ पे मेरा डी एक्स अपोन में डी वाई हो जाएगा, ओके। एंड क्योंकि हमें चाहिए क्या भैया, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल फिर बाद में कर दूंगा ताकि आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ डी बाई डी वाई, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ओके। तो यहाँ पे मेरा कोस वाई अपोन में तुम्हारा कोस ए प्लस में वाई का डेरिवेटिव करूंगा, तो दो वेरिएबल आपके डिवाइड में है, तो सिंपल यहाँ पे इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, एंड तुम्हारा सिंपल क्या यहाँ पे मेरा डी एक्स अपोन में डी वाई चल रहा है, एंड फर्स्ट को पहले सेकंड वाले को बाहर रखोगे, ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इसे कहते हैं हम। तो दो वेरिएबल डिवाइड में, तो आपका सेकंड को बाहर रखते हो फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर माइनस में आप फिर फर्स्ट को बाहर रखते हो सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको बाहर रखूंगा कोस ए प्लस में वाई, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी वाई, ओके, डी बाई डी वाई, क्योंकि आपका वाई के रिस्पेक्ट में कोस वाई का डेरिवेटिव, माइनस का साइन माइनस लगाया मैंने, एंड फिर सॉरी यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना, सेकंड को बाहर रख के फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस में फर्स्ट वाले को बाहर रखोगे, कोस वाई को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी वाई, ओके, एंड कोस ए प्लस में वाई का अपोन में आपका यहाँ पे सेकंड का होल स्क्वायर भी होगा, ठीक है, सेकंड वाले का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर मेरा ए प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका देखो यहाँ पे डी एक्स अपोन में डी वाई क्या आ जाएगा मेरा, कोस ए प्लस में वाई। अच्छा देखो यहाँ पे डेरिवेटिव मुझे करना है यहाँ पे वाई की रिस्पेक्ट में ही है, और कोस वाई का डेरिवेटिव करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट होता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है, वैसे ही आपका वाई की रिस्पेक्ट है कोस वाई का आपका माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन वाई हो गया, माइनस में आपका कोस वाई है, एंड डेरिवेटिव अब देखो यहाँ पे मेरा ए प्लस वाई है, ए प्लस वाई का तो नहीं होता, बट अगर मैं इसे वाई मान लूँ, ठीक है, क्योंकि आपका वाई की रिस्पेक्ट है एक्स नहीं मानूंगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं वाई मान लूँ इसे, तो कोस वाई क्या हो जाएगा, कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, वाई की जगह मेरा ये है, तो ए प्लस वाई
एंड भैया क्योंकि हमने इसको y माना बट y नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी वाई, ओके, ए प्लस में y का, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं भैया y की रिस्पेक्ट में, ओके। तो यहाँ पे हो गया मेरा, नीचे है सिंपल कोस स्क्वायर ए प्लस में y, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। ये देखो माइनस आप पहले लिख दो, माइनस साइन वाई पहले लिख दे रहा हूँ मैं, एंड तुम्हारा ये y है, कोस ए प्लस वाई लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस में आपका ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मैं कोस वाई पहले लिख दे रहा हूँ, एंड फिर साइन ए प्लस वाई, एंड तुम्हारा देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ए तो मेरा 0 हो जाएगा, एंड तुम्हारा कॉन्स्टेंट क्योंकि आपका, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या हो जाएगा, y की रिस्पेक्ट है y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका x की रिस्पेक्ट होता है x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, वैसे आपका y की रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ओके। एंड अपोन में आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। एंड सिंपल देखो आपका यहाँ पे dx अपोन में dy मेरा आ जाएगा माइनस में साइन वाई कोस ए प्लस वाई, प्लस में आपका कोस वाई साइन ए प्लस वाई, ओके। क्योंकि आपका यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा मेरा। एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में, तो डी एक्स अपोन में डी वाई मेरा आ जाएगा, सॉरी डी एक्स अपोन में डी वाई, ये प्लस वाला पहले लिख दे रहा हूँ, कोस वाई साइन ए प्लस वाई, ओके। एंड माइनस वाला फिर लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई अपोन में आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। अच्छा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा जब आपका, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स अपोन में डी वाई आ जाएगा मेरा, साइन वाई को मैं लिख दे रहा हूँ पहले साइन ए प्लस में वाई, क्योंकि आपका फॉर्मूला बनेगा, फिर ये लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपका आगे पीछे लिख सकते हो कोस वाई, ओके। माइनस में आप फिर इसको पहले लिख दे रहा हूँ कोस ए प्लस में वाई, फिर साइन वाई को लिख रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, अभी देखो कोस स्क्वायर आपका ए प्लस वाई, एंड यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ये है कि आपका, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आपका साइन एक्स माइनस में वाई होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई, ओके। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस में आपका कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका माइनस है तो माइनस आया, एंड ऐसे ही आपका साइन एक्स प्लस में वाई का एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई, प्लस में आपका, क्योंकि प्लस है तो प्लस आएगा कोस एक्स साइन वाई, ओके। एंड ऐसे ही आपका कोस का भी होता है एक्स माइनस में वाई, एक्स प्लस वाई का दोनों फॉर्मूला होता है। तो आपका वही देखो यहाँ पे मेरा, अगर मैं इसको मान लूं एक्स, ओके, एंड इसको मान लूं वाई, ये तो है ही, तो आपका देखो यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो ये देखो डी एक्स अपॉन में डी वाई मेरा आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा x की जगह आपका यहाँ पे, सॉरी ये है a प्लस वाई, ठीक है। तो साइन, ये मैं यूज कर रहा हूँ साइन x की जगह मेरा a प्लस वाई है, तो a प्लस वाई लिख रहा हूँ, एंड फिर माइनस का आपका माइनस y की जगह मेरा क्या है, y है तो y लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, एंड सिंपल ये देखो ये x ये y, ओके। एंड नीचे आपका क्या है, कोस स्क्वायर a प्लस में y, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल देखो मेरा प्लस का y है माइनस का y है, कट जाएगा, ऊपर मेरा क्या आ जाएगा साइन है, तो dx अपॉन में dy मेरा क्या आ गया साइन है, ओके। नीचे मेरा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। एंड क्योंकि हमें चाहिए था भैया यहाँ पे देखो प्रूफ तो हमें करना था dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन है, अभी मेरा dx अपॉन में dy है, मैं कर दे रहा हूँ भैया रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल करूंगा, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा मेरा यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में आपका साइन ए हो जाएगा, ओके। तो बस सिंपल हमें यही तो प्रूफ करना था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आ गया, एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 16, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 था। अब करते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इधर कर देता हूँ आपका, क्या दे रखा है देखो, बोल रहा है आपका इफ आपको x इक्वल टू में ही दे दिया देखो, एंड y इक्वल टू में भी दे दिया, आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड मैंने आपको बता रखा भाई आपका जब भी
एक्स इक्वल टू में दूसरे टर्म्स में दे दे, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू में भी आपका दूसरे टर्म्स में मीन आपका यहाँ पे देखो पैरामीटर है, आपका दूसरा टर्म क्या है, टी है, ठीक है, टी आपका पैरामीटर है यहाँ पे। एंड बेसिकली इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, जहाँ पे आपका एक्स भी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा है, वाई भी आपका दूसरे वेरिएबल, मीन आपका यहाँ पे वेरिएबल सेम ही होगा, पैरामीटर दोनों में आपका सेम होगा, मगर आपका एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल में दे दे तो वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। तो वहां पे आपको सिंपल क्या करना होता है, दोनों का जिस जो पैरामीटर होता है उसी के पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। तो करते हैं, देखो आपका यहाँ पे बेसिकली मैं पहले लिख देता हूँ, आपका एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है मेरे को, ए कोस टी प्लस में आपका टी साइन टी, ठीक है, ये तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ा रखा है यार, एंड ये सारी चीजें तो अब आपको आती है, तो बस अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। वाई इक्वल टू मेरा दे रखा है ए साइन टी माइनस में आपका टी कोस टी, ओके। तो बस यही आपका दे रखा है, एंड सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है, लिखोगे आप एक्स यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी, ओके। एंड यहाँ पे मेरा dx अपॉन में dt हो जाएगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट किसके में कर रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर x के रिस्पेक्ट में होता है तो नीचे dx आता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में तो नीचे dt आएगा, ठीक है। एंड डेरिवेटिव यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करूंगा मैं d बाई dt, ठीक है, क्योंकि आपका t के रिस्पेक्ट है, cos t प्लस में आपका t sin t का, ओके। एंड सिंपल आपका देखो यहाँ पे dx अपॉन में dt आ जाएगा मेरा a, देखो डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या होगा, यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है मेरा, एक्स की रिस्पेक्ट होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, सेम आपका टी की रिस्पेक्ट है, कोस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, ठीक है। तो माइनस साइन टी हो गया, एंड ऐसे ही आपका प्लस का यहाँ पे डेरिवेटिव मेरा होगा डी बाई डी टी टी साइन टी का, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल आपका प्लस में है, तो प्लस में आपका डेरिवेटिव क्या होता है, इसके भी डिवाइड, मतलब इस पे भी डेरिवेटिव हो जाएगा, इस पे भी डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने इसका तो कर दिया, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दो वेरिएबल आपका देखो टी भी है साइन टी भी है, तो दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में होते हैं डेरिवेटिव में, तो आपका प्रोडक्ट रूल लगता है, पहले वाले को बाहर रखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करते हो, फिर यहाँ पे देखो पहले वाले को बाहर रखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस में आपका फिर सेकंड वाले को बाहर रखते हो, पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो करेंगे हम ऐसी dx अपॉन में dt मेरा आ जाएगा a माइनस में साइन टी प्लस में आपका ब्रैकेट लगा दो, पहले वाले को बाहर रखूंगा, टी को डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी टी साइन टी का, ओके। एंड फिर प्लस का साइन, सेकंड वाले को बाहर रखूंगा, साइन टी को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा टी का, ओके, डी बाई डी टी का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेसिकली डी एक्स अपॉन में डी टी ए माइनस में साइन टी प्लस में आपका टी, देखो साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, जैसे एक्स की रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, वैसे ही आपका टी की रिस्पेक्ट में साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी हो जाएगा, ओके, प्लस में आपका साइन टी। एंड जैसे आपका देखो यहाँ पे टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वन हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वैसे आपका टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी ए माइनस में साइन टी, आपका ये देखो ये आप खोल दो इसको, तो प्लस में आपका टी कोस टी हो जाएगा, प्लस में आपका साइन टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मेरा प्लस का साइन टी माइनस, प्लस का साइन टी माइनस का साइन टी कट जाएगा, तो आपका डी एक्स अपॉन में डी टी आ जाएगा मेरा ए टी कोस टी बचेगा मेरा, ठीक है। तो आपने dx अपॉन में dt अभी निकाला है, अभी आपको इसका भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप मान लो फर्स्ट, ओके। एंड अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो लिखूंगा डिफरेंशिएट y इक्वल टू मेरा दे रखा है ए साइन टी माइनस में आपका टी कोस टी, ओके। तो लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके, क्योंकि आपका पैरामीटर टी है, ओके। तो यहाँ पे मेरा डी वाई अपॉन में डी टी हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा देखो निकालना, तो आपको यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव करना है ना, तो निकालना तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है। तो अभी देखो कैसे आता है मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने पढ़ा रखा यार तुमको। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव मेरा होगा डी बाई डी टी, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं साइन टी का, ओके, माइनस में आपका डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी टी टी कोस टी का, ओके। तो सिंपल आपका देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी टी आ जाएगा मेरा ए साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे अभी देखो बार बार मैंने पढ़ाया हूँ, डेरिवेटिव ऑफ मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में होता है साइन एक्स का कोस एक्स होता है, वैसे ही आपका टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का कोस टी हो जाएगा, ओके। माइनस में आपका यहाँ पे दो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, तो आपका फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी सेकंड वाले का कोस टी का, फिर प्लस में आप फिर सेकंड वाले को बाहर रखोगे, कोस टी को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल डी वाई अपॉन में डी टी आ जाएगा मेरा
ए कोस टी, ओके, माइनस में आपका यहाँ पे टी, कोस टी का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, वैसे आपका टी के रिस्पेक्ट में कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ओके, प्लस में आपका यहाँ पे कोस टी है, एंड टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका टी के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बेसिकली डी वाई अपॉन में डी टी, यहाँ पे ए कोस टी, ओके, माइनस में आपका देखो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे माइनस में टी साइन टी लिख सकते हो इसको, ओके, एंड यहाँ पे मेरा कोस टी। तो सिंपल इसको क्या करो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई अपॉन में डी टी आ जाएगा मेरा ए कोस टी, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी साइन टी, ओके, एंड ये मेरा माइनस हो जाएगा, ओके, तो माइनस में आपका कोस टी। तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें मेरा कोष्टी कॉमन है, तो कोष्टी निकाल सकते हो कॉमन, लेकिन आप इतने भी छोड़ दो, आप इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अभी मैंने डी वाई अपॉन में डी टी निकाल लिया, एंड तुम्हारा डी एक्स अपॉन में डी टी निकाल लिया। तो अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमको चाहिए भैया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ओके, डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, तो ये मेरा रहना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड को फर्स्ट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड करूंगा मैं, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, मतलब डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइड होगा मेरा डी एक्स अपॉन में डी टी से, एंड राइट हैंड साइड वाला आपका ये जो है राइट हैंड साइड ए कोस टी, प्लस में आपका टी साइन टी, माइनस में आपका कोस टी, डिवाइड होगा मेरा ए टी कोस टी से, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली ये डिनोमिनेटर सबसे वाला ये आपका ऊपर चले जाता है डिनोमिनेटर, और ये आपका नोमिनेटर इसके साथ डिवाइड में चले जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो आपको पता है कि भाई आपका डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई से, ठीक है, ये डी वाई है, एंड नीचे आपका डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी से, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, अच्छा एक गड़बड़ थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे, देखो आपका ना y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिख रहा है ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, मैंने क्या करना है यहाँ पे आपका ए मैंने बस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था दोनों के साथ, ठीक है, ब्रैकेट था आपका, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड देखो ये आपका ब्रैकेट है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा आपका डेरिवेटिव, यहाँ पे ये इसके साथ भी हो जाएगा, माइनस में आपका ये इसके साथ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बाहर रखो, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ए बाहर रखो, ठीक है, तो ब्रैकेट आपका यहाँ पे चल रहा है पूरा, तो ए मेरा उस दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपका देखो यहाँ पे सिंपल आपका प्लस का कोष्टी है, सॉरी ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पे ये मेरा ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखो प्लस का कोष्टी माइनस का कोष्टी आपका कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या यहाँ पे ए टी साइन टी, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, ये आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ से प्लस का कोष्टी माइनस का कोष्टी काट दिया मैंने, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बस ए टी साइन टी, ठीक है, तो ए टी साइन टी, एंड नीचे मेरा ए टी कोस टी, ओके। तो बस कुछ नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे लिखने में, आपका ए जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। एंड तुम्हारा देखो सिंपल यहाँ पे ये है, तो ऊपर भी एटी दिख रहा है मेरे को, नीचे भी एटी दिख रहा है, ये कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर भी डी है नीचे भी डी है, कट जाएगा, तो ऊपर बचा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, नीचे बचा डी एक्स, सॉरी ऊपर बचा डी वाई नीचे बचा डी एक्स, यहाँ पे मेरा ऊपर बचा साइन टी नीचे बचा कोस टी, ओके। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा आ गया है ना, एंड तुम्हारा ये क्या होता है साइन टी अपोन में कोस टी है, आपने पढ़ा है ना, साइन थीटा होता है मेरा अपोन में कोस थीटा होता है, तो क्या लिखता हूं मैं टेन थीटा, ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे थीटा थीटा एंगल क्या है थीटा है, वैसे आपका एंगल यहाँ पे टी है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन बाय कोस टेन हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी टी उस डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा मेरा टेन, ठीक है, थीटा की जगह बस आपका यहाँ पे टी है तो टी हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा मेरा। एंड सिंपल यहाँ पे आप कर दो, क्योंकि हमें चाहिए क्या डबल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव के लिए मतलब अभी हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है, अब कर दो इसका दोबारा से डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे कई बच्चे पता क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करने में आप क्या करोगे यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में मत कर देना, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव में डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, मीन आपका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स की रिस्पेक्ट करूंगा तभी तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव होगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे मेरा डबल डेरिवेटिव यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा डी बाई डी टी, टेन टी का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, पहले मैं क्या करूंगा इसको x मान के चलूंगा, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा यहाँ पे देखो जब मेरा सॉरी यार रिस्पेक्ट आपका x है तो x लिखूंगा, ठीक है, d बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा tan t का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे देखो
इसको मैं x मान लेता हूँ। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, x की रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्योंकि x की रिस्पेक्ट है तो मैंने इसको x माना, तो मेरा sec स्क्वायर x की जगह t है तो t लिख दो, ठीक है, sec स्क्वायर t। क्योंकि हमने इसको x माना बट x तो नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव कर दूंगा, d बाई डी एक्स tan t का डेरिवेटिव कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका t को मैंने x माना था। तो यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर t, एंड तुम्हारा देखो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। ओके, डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे देखो डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, ये मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि आपका अगर मैं इसको कर दूं रेसिप्रोकल, मीन आपका यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स के लिए रेसिप्रोकल अगर करूंगा तो यहाँ पे मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स। ओके, इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में 1 अपॉन में ए टी कोस टी। ओके, तो ये मैं लिख दूंगा इसकी जगह, ठीक है, डी टी अपॉन में डी एक्स की जगह मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा 1 अपॉन में ए टी कोस टी। सॉरी अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो आपका देखो मैंने यहाँ पे ये मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया, ठीक है। एंड इसकी जगह यहाँ पे देखो डी टी अपॉन में डी एक्स कैसे मिलेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी है, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, ठीक है। तो आपका 1 अपॉन में ए टी कोस टी हो जाएगा। तो सिंपल अब देखो रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन में डी एक्स की जगह ये रख दूंगा 1 अपॉन में ए टी कोस टी। ओके, तो सिंपल आपका यहाँ पे आ गया डबल डेरिवेटिव मेरा आ गया 1 अपॉन में, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना sec स्क्वायर टी, यहाँ पे अपॉन में मेरा ए टी रख देता हूँ, और 1 अपॉन में कोस टी को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस टी को यहाँ पे मैंने पढ़ा है अगर मेरा 1 अपॉन में कोस थीटा होता है तो sec थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा 1 अपॉन में यहाँ पे कोसेक थीटा सॉरी साइन थीटा होता है तो आपका कोसेक थीटा होता है, ठीक है। एंड तुम्हारा 1 अपॉन में टेन थीटा होता है तो आपका कोट थीटा होता है। ऐसे ही आपका इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा का कोस थीटा होता है। तो ये आपको फॉर्मूलाज पता है, वैसे ही आपका देखो 1 अपॉन में कोस टी, ठीक है, कोस टी है थीटा की जगह तो बस आपका सेक टी हो जाएगा, ठीक है। तो सेक टी लिख दे रहा हूँ मैं इसकी जगह, एंड सिंपल आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो sec t और मतलब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो sec क्यूब आपका t हो जाएगा, नीचे आपका at है। तो भैया आपका डबल डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा, sec क्यूब t अपॉन में at, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था डबल डेरिवेटिव, तो मेरा ये आ गया। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, आपका देखो यहाँ पे 20 तक क्वेश्चन लिख रखा हूँ मैंने, ठीक है। एंड क्योंकि हमें 22 तक करना है पूरा, तो 2 क्वेश्चन चिंता मत लो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट पेज में आपका दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं उसको करूंगा इसी वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का दे रखा है आपको, बोल रहा है इफ आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स की क्यूब, मतलब मॉडुलस एक्स का क्यूब दे रखा है, सो दैट आपको एफ डबल डैश मीन आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब सॉरी रियल एक्स, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए ऑल रियल एक्स, ठीक है। एंड फाइंड इट, हमें फाइंड इट करना है, मतलब फाइंड करना है आपको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, एग्जिस्ट करना चाहिए आपका ऑल रियल एक्स पे, मीन आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑल रियल एक्स वैल्यू पे, ठीक है। तो नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका यहाँ पे एक्स का दे रखा है मेरे को, एक्स इक्वल टू में ए सॉरी यार एफ ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को मॉडुलस एक्स का क्यूब। ओके, एंड सिंपल आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल में मैं ये मेरा मॉडुलस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका ये पॉजिटिव होगा एक्स की क्यूब जब आपका एक्स की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड माइनस में एक्स की क्यूब होगा जब आपका एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा। आपकी माइनस में वैल्यू होगी तभी तो आपका पॉजिटिव करता है ना एक्स मॉडुलस वाला ना। तो आपका यहाँ पे अगर लेस देन 0 हुआ तो मेरा ये होगा माइनस में एक्स की क्यूब। वैसे ही आपका देखो ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर मेरा होता है मॉडुलस एक्स तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिखता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव होता है आपका एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है जब, एंड माइनस होता है आपका एक्स जब लेस देन होता है 0 के, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपका यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब लगा दिया बस। एंड आप कर दो इसका डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा डेरिवेटिव, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये एफ डैश एक्स हो जाएगा एक बार डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की क्यूब क्या होगा मेरा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे मेरा माइनस में पावर आगे आ जाएगा 3 और एक पावर कम हो जाएगा -3x², ठीक है, x लेस देन 0। ओके, क्योंकि हमें करना क्या है, डबल डेरिवेटिव करना ना यहाँ पे। ओके, तो इसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा फिर दोबारा से। एंड ये मेरा हो जाएगा डबल डैश f डबल डैश x, और यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो कांस्टेंट है 3 बाहर रहेगा। x² का क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगा आपका, एक पावर कम हो जाएगा 2 की पावर, मतलब 2 x की पावर बचेगा 1, तो 1 x की पावर बचा मेरा। एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ये मेरा -3 है, कांस्टेंट बाहर रखोगे, x² का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, x की पावर 1 बचेगा जब आपका x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा f डबल डैश क्या आ गया, f डबल डैश x आ गया मेरा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -6x जब आपका x लेस देन 0, ठीक है। तो ये तो हमने अभी डिफरेंशिएशन कर दिया, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। लेकिन आपका बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो दैट आपको करना है डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ऑल रियल x की वैल्यू, मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे x की वैल्यू पे, मतलब x की वैल्यू आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आपको पता है डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन क्या होती है मेरा, डिफरेंशिएबल के लिए इफ डिफरेंशिएबल आपका होगा तो आपका कंडीशन होता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है मेरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मेरा आ जाए भैया राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, तो आपका प्रूव हो जाता है कि भाई आपका ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ऑल रियल एक्स की वैल्यू पे, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ा रखा हूँ आपको। आपका पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, किस पॉइंट पे हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल, तो आपको दिख रहा है पॉइंट आपका यहाँ पे 0 है, कंडीशन जिस पे दी होती है उसी पे हमें चेक करना होता है, उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बाकी आपका सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही रूल लागू होता है आपका। तो हमें चेक किस पे करना है, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका ये है ना, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन आपका x जो है मतलब 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन आपका इससे कम जा रहे हो, तो इससे कम मतलब 0 से कम जाओगे तो आपका ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो -6 x की वैल्यू 0 पुट करो तो आपका यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा -6 से तो 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पे आपको करना है राइट हैंड डेरिवेटिव मीन आपका 0 से ज्यादा जा रहे हो, तो 0 से ज्यादा जाऊंगा तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा मेरा। तो 6x की जगह मेरे को 0 पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका 0 पे चेक कर रहा हूँ। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरा 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा इक्वल आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो आपको प्रूव हो गया कि भाई यहाँ पे आपका जो फंक्शन है f डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू x पे, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू x पे। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूं आपका, यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है यूजिंग दी फैक्ट दैट, मतलब आपका यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग, आपको ये फॉर्मूला आपको पता है साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला, या साइन एक्स प्लस में वाई भी लिख सकते हो। तो साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, साइन ए कोस बी, ओके, प्लस में आपका क्योंकि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ओके, कोस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। एंड आपको बोल रहा है कि ये आपका फॉर्मूला है, एंड दी डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हो, ऑब्टेन दी सम ऑफ सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन का, मतलब आपका इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपका ऑब्टेन क्या मिल रहा है, हमको फॉर्मूला मिल रहा है कोसाइन का। नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन सिंपल, इसको डिफरेंशिएशन करना है हमको, और हमें डिफरेंशिएशन करने पे आपका अगर फॉर्मूला कोसाइन का बन रहा है तो आपका ये प्रूफ मतलब फैक्ट बन जाएगा कि भाई ये आपका इसका डिफरेंशिएशन करने पे कोसाइन का फॉर्मूला बन रहा है सिंपल। तो यहाँ पे देखो मेरे को दे क्या रखा है, साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस में बी मेरा है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो सिंपल इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो आप एक दिमाग में आपके सवाल आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें, तो आप या तो ए के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो या बी के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। मैं एक काम कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मेरा डेरिवेटिव डी बाई डी ए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में बी का डेरिवेटिव करूंगा मैं, ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी ए, क्योंकि आपका ए की रिस्पेक्ट है इसलिए डी बाई डी ए, ओके, डेरिवेटिव करूंगा मैं साइन ए, यार साइन ए, ठीक है,
कोस बी का प्लस में आपका डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी ए कोस ए साइन बी का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो देखो, आप ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। ए को आप वेरिएबल मानोगे, बट बी आपका क्या है, बी को आप कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो सिंपल, पहले आपका साइन ए प्लस में बी है, ठीक है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो डी बाई डी ए, सॉरी यार डी बाई डी टी लिख दिया मैंने। डी बाई डी ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, इसको ए मान लूंगा तो आपका कोस बी होता ना, सॉरी यार कोस बी कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। आपका डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो साइन एक्स का, तो कोस एक्स होता है। वैसे आपका ए के रिस्पेक्ट में इसको ए मान लूंगा तो साइन ए का क्या हो जाएगा, कोस बी, कोस ए हो जाएगा। तो कोस ए की जगह मेरा क्या है यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी। एंड क्योंकि भैया हमने इसको ए माना बट ए नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी ए डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस में बी का, ओके। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखो साइन ए है, कोस बी आपका कांस्टेंट है, कोस बी को बाहर रखोगे, ठीक है। मैंने बोला ना आपका ए को वेरिएबल मानोगे और दूसरा आपका बी है तो उसको कांस्टेंट मान के चलोगे। ऐसे आप बी के रिस्पेक्ट में करते हो तो ए को कांस्टेंट मान के चलोगे। तो साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए डी बाई डी ए साइन ए का डेरिवेटिव प्लस में आपका यहाँ पे साइन बी को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी ए कोस ए का, ओके। तो यहाँ पे मेरा देखो कोस ए प्लस में बी, यहाँ पे देखो ए का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, वन हो जाएगा, क्योंकि आपका ए के रिस्पेक्ट में ए का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। बी तो मेरा कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा कोस बी, साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा ए के रिस्पेक्ट में कोस ए हो जाएगा ना, जैसे आपका एक्स के रिस्पेक्ट में साइन ए का, सॉरी साइन एक्स का आपका कोस एक्स होता है, वैसे आपका यहाँ पे कोस ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ पे साइन बी है, कोस ए का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, वैसे आपका यहाँ पे माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा मेरा। तो कोस ए प्लस में बी क्या आ गया मेरा यहाँ पे कोस ए, सॉरी कोस ए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो कोस ए कोस बी लिख दे रहा हूँ फिर बाद में, कोस ए कोस बी माइनस में आपका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ए पहले लिख दे रहा हूँ साइन बी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला क्या मिला भैया, कोस ए प्लस में बी का क्या फॉर्मूला बना, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, और यही फॉर्मूला आपका होता भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कोस ए प्लस में बी का, ठीक है। तो हमने ये मतलब फैक्ट हमने चेक कर लिया कि आप डिफरेंशिएट करते हो साइन ए प्लस में बी का, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका डिफरेंशिएशन करते हो ए के रिस्पेक्ट में करो या बी के रिस्पेक्ट में, आपका सम फॉर्मूला बनेगा, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन का, ठीक है। सम फॉर्मूला मीन आपका यहाँ पे देखो ए प्लस में बी मतलब सम का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब करते क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखो बोल क्या रहा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस क्या कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो आपका कॉन्टिन्यूअस तो हो, सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, बट आपका नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। बोला कि बट आपका डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट पे, ठीक है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब बताओ भैया कोई फंक्शन है तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई। आपका एक फंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 20 में, आपका एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। मैं फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, अंडर मॉडुलस में एक्स प्लस में आपका मॉडुलस एक्स माइनस में 1, ठीक है। एंड ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, इस कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर पे, मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूअस होता है आपका सारे के सारे पॉइंट पे, ओके। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, आपका एग्जैक्टली 2 पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ एफ यहाँ पे इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 पे और 1 पे, ओके। 0 और 1 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 रखोगे तो आपका डिफरेंशिएट नहीं होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 पे नहीं होगा, क्योंकि अंदर 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा मॉडुलस में, ठीक है। तो ये दो फंक्शन मतलब 2 पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको बोल भी रखा था एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए कोई फंक्शन है, तो आपका ये रहा फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 1 नंबर में आ जाएगा एमसीक्यू में। तो ये था आपका भैया क्वेश्चन नंबर 20, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है आपका, इफ आपको y इक्वल टू में ही दे दिया यहाँ पे, मतलब डेटरमाइनेंट में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल एम एन और एबीसी दे दिया, ठीक है। प्रूव आपको करना है, प्रूव दैट डिवाइडेड बाय डीएक्स आपका आना चाहिए एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ठीक है, एल एम एन एबीसी, ओके। ये आपका आना चाहिए, प्रूव करना है। तो सिंपल आपका देखो यहाँ पे, ये तो भाई आपको ध्यान ही रख लेना है कि आपका यहाँ पे y इक्वल टू मेरे को दे रखा है
डिटरमिनेंट में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा एल एम एन ए बी सी, ओके। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, जी ऑफ एक्स के टर्म्स में, मतलब आपका फंक्शन एक्स के टर्म्स में है, तीन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो जब आप डिफरेंशिएट करते हो एक्स की रिस्पेक्ट में, तो आपका डेटरमाइनेंट के अंदर पता है एक एक बार आपका रो या कॉलम कोई एक ही डेरिवेटिव आप कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप या तो एक ही रो, कोई सा एक रो ही आप डेरिवेटिव कर सकते हो एक बार में, एंड या फिर आप एक कॉलम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले रो को कर रहा हूँ तो एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा, ये मेरा जी डैश एक्स हो जाएगा, एंड ये मेरा एच डैश एक्स हो जाएगा, ओके। एंड बेसिकली और बाकी सब आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे एल एम एन ए बी सी, ओके। प्लस में आपका देखो, ये तो मैंने एक काम कर दिया, पहले आपने पहले रो को कर दिया डेरिवेटिव, ठीक है, पहले रो को डेरिवेटिव कर दिया, आप दूसरे रो को डेरिवेटिव करोगे तो आपका ये दो डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको करना तो भैया सारे मतलब रो या एक कॉलम को पकड़ लो, सॉरी आप रो को पकड़ लो या कॉलम को पकड़ लो, डेरिवेटिव तो आपको करना है, ठीक है, सारे रो या कॉलम का, ठीक है। बट आपको क्या करना है, एक बार में एक ही बार का रो या कॉलम का कर सकते हो। तो एक रो का कर दिया, बाकी दोनों को छोड़ दोगे ऐसी, अब दूसरे रो की बारी आई, ये दोनों को छोड़ दोगे ऐसी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, ओके। एंड डेरिवेटिव में इसका करो तो ये तो मेरा कांस्टेंट है एल एम एन, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा इन दोनों, इन सब का डेरिवेटिव, ये मेरा आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। एक बार में एक ही का कर सकते हो, तो रो टू का कर दिया मैंने, अब रो थ्री का करूंगा तो ये दोनों मेरा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ पे सॉरी एफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये भी मेरा ऐसे ही रह जाएगा एल एम एन, ओके। इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये भी कांस्टेंट है एबीसी, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये आ गया। एंड आपको भैया पता है, आपको मैंने पढ़ा रखा हूं कि अगर आपका कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, कोई भी एक रो या कॉलम अगर तीनों में अगर जीरो आ जाए भैया, ठीक है, मतलब एक कोई रो या एक कॉलम जीरो हो, तो आपका बेसिकली वो जीरो ही होता है, मतलब उसका डेटरमाइनेंट सोल्व करते हो तो जीरो आता है मेरा। तो ये देखो यहाँ पे तो जीरो नहीं है ना, तो ये तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स सॉरी जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ओके। यहाँ पे मेरा एल एम एन और ए बी सी, ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा मेरा। यहाँ पे देखो ये रो मेरा पूरा का पूरा जीरो है, तो ये इसका मेरा डेटरमाइनेंट सोल्व करो तो जीरो आएगा। ऐसे ये रो भी जीरो है मेरा, तो इसका डेटरमाइनेंट भी जीरो आएगा। तो बेसिकली आपका यही बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, डेटरमाइनेंट एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एंड तुम्हारा एच डैश एक्स, एंड तुम्हारा एल एम एन और ए बी सी, ओके, ए बी सी। तो यही हमको प्रूफ करना था भैया कि आपका सिंपल डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आना चाहिए। तो ये मेरा आ गया है। एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखो क्या कह रहा है आपका, इफ आपको y इज इक्वल टू में ये फंक्शन दे दिया एंड बोल रहा है क्या x आपका -1 से और 1 के बराबर है, ठीक है, इनके बीच में और बराबर, सो दैट आपका यहाँ पे आना क्या चाहिए, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रही है, ठीक है। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस में आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में आपका ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में जीरो के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल आपको ये प्रूफ करना है भैया, आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को डबल डेरिवेटिव तो कर रखा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो कर रखा है, तो मुझे इस वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है, सोल्यूशन में कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू में e की पावर a कोस इनवर्स x दे रखा है, ओके। तो इसका दो बार डेरिवेटिव कर दो, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स ई की पावर a कोस इनवर्स x का। तो आपको पता है भैया मेरा डेरिवेटिव सिंपल यहाँ पे e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको x मान लूँ एक तरफ से फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको x मानूं तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम। तो dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा e की पावर, सॉरी यार, e की पावर आपका यही आ जाएगा पहले तो a कोस इनवर्स x, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x तो नहीं है इसका, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स a कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा e की पावर a कोस इनवर्स x, ओके। एंड a कांस्टेंट है, a को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स x का।
ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका पता है मुझे, यहाँ पे देखो मैंने बता रखा हूँ, कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रख दोगे आप यहाँ पे, तो आपका e की पावर a कोस इनवर्स एक्स, एंड तुम्हारा यहाँ पे a कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, -1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स मेरा आ गया क्या, a को बाहर रख रहा हूँ, -1 आपका -a। ठीक है, एंड e की पावर a कोस इनवर्स एक्स ऊपर है, नीचे आपका क्या है अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने अभी डबल डेरिवेटिव निकाला, अभी मैंने सिंगल डेरिवेटिव निकाला हूँ dy बाई डी एक्स। ठीक है, मुझे डबल डेरिवेटिव भी करना है, तो इसको क्या करो ना आप, ये जो आपका डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसको भेज दो इधर, ताकि आपका इजी हो जाए डबल डेरिवेटिव करना। तो इसको इधर भेज देता हूँ, तो आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो निकल गया मेरा। ठीक है, ये ध्यान रखो, एंड इसको मैं भेज देता हूँ इधर, तो आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे मेरा माइनस में a e की पावर आपका a कोस इनवर्स एक्स। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने से पहले यार एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो e की पावर a कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे y लिख सकता हूँ ना, है ना। तो y लिख देता हूँ एक तो, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मेरा है -a, इसको मैं लिख दे रहा हूँ y। तो y हो गया मेरा। अब कर दो इसको, यहाँ पे देखो अभी भी स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ताकि आपका रूट स्क्वायर मतलब स्क्वायर से कट जाए रूट। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो आपका अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा -a y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल देखो, दोनों को सेपरेट कर दूंगा, स्क्वायर का आपका स्क्वायर सेपरेट कर दूंगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस का होल स्क्वायर तो आपका प्लस हो जाएगा, तो a का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा मेरा यहाँ पे, एंड सिंपल यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा, एंड यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब कर दो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे ए स्क्वायर को बाहर रखूंगा, कॉन्स्टेंट है आपका डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। फर्स्ट को बाहर रखूंगा पहले, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस में आपका फिर सेकंड को बाहर रखूंगा डी वाई बाई डी एक्स में इसका होल स्क्वायर को बाहर रखूंगा, एंड डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट वाले का डी बाई डी एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, एंड इक्वल में आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखो क्योंकि आपका एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो इसको एक्स मान लो। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन होता है, मीन आपका यहाँ पे पावर कोई नंबर हो सकता है, तो आपका नंबर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है। तो वैसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, एक्स को यहाँ पे इसको एक्स मान रहे हो, तो मेरा पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, वाई का पावर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स वाई का। ओके, क्योंकि हमने y को x माना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे फिर दोबारा से देखो, इसको अगर मैं x मान लूँ तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का तो भाई कोई फॉर्मूला नहीं पता ना, है ना। तो इसको x मानूंगा, तो पावर आगे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर कम हो जाएगा, मतलब पावर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं था, इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल यार देखो, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मेरा एक तरफ से डबल डेरिवेटिव भी हो जाएगा ना, जैसे आपका यहाँ पे कहा गया। ये देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो वही मेरा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको अगले स्टेप में कर दूंगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स का, तो यहाँ पे मेरा प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस में आपका एक्स स्क्वायर मीन आपका पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा एक्स का, एक्स की पावर 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे देखो 2y ए स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ। ओके, एंड तुम्हारा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपका आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरा 2 डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे मेरा इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका यहाँ पे -2x होगा, तो ये देखो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये सिंपल समझो ना यार,
मेरा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड माइनस मल्टीप्लाई में आपका 2x। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपको पता ही है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 a² को पहले लिख रहा हूँ, फिर y को लिख दे रहा हूँ dy बाई डी एक्स। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में x², 2 को आगे लिख दे रहा हूँ 2 dy बाई डी एक्स d² y अपॉन में dx², प्लस में आपका सॉरी प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, तो माइनस में आपका 2x लिख दे रहा हूँ पहले, फिर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2a² y dy बाई डी एक्स। ओके, एंड ये देखो आपका, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भेज दे रहा हूँ भैया इधर। या एक काम करो, यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स की पावर 2 है, मतलब एक dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स को मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो dy बाई डी एक्स, दूसरा आपका देखो 2 दोनों में है ना, 2 भी निकाल ले रहा हूँ। 2 dy बाई डी एक्स में कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो आपका अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस में x²। ओके, एंड तुम्हारा ये तो निकल गया dy बाई डी एक्स, 2 भी निकल गया, तो dy² y अपॉन में dx² बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस में 2 निकल गया, x बचेगा, एक dy बाई डी एक्स निकल गया यहाँ से, तो एक बचेगा मेरा dy बाई डी एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा 2a² y dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपका देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में इक्वल में है, एंड यहाँ पे तुम्हारा dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कट जाएगा, तो बेसिकली आपका बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस में x² d² y अपॉन में dx²। ओके, माइनस में आपका x dy बाई डी एक्स, एंड इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे a² y dy बाई डी, सॉरी dy बाई डी एक्स तो कट गया आपका, a² y बचा मेरा, एंड a² y को इधर ले आओ, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे देखो, प्रूफ में हमको a² y इस साइड है, तो इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे मेरा 1 माइनस में x² d² y अपॉन में dx² माइनस में x dy बाई डी एक्स, और ये मैं इधर लगाऊं तो माइनस में a² y हो जाएगा, इक्वल में मेरा 0 बचेगा। तो ये यही तो भैया हमको प्रूफ करना था, है ना, यही तो हमको प्रूफ करना था, ये देखो। तो ये हमने भैया प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस प्रूफ। तो हमने कुछ करा नहीं है यार, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई यहाँ पे, सिंपल देखो इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, डिफरेंशिएशन करने पे आपका ये आया। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव निकल गया, एंड तुम्हारा क्योंकि यहाँ पे देखो ये मेरा थोड़ा इसका डेरिवेटिव करता तो सीधा हो सकता था, लेंथी हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो इधर भेज दिया। एंड फिर क्या कर दिया भाई, आपका देखो इसके जगह तो मैं y लिख सकता था, तो y लिख दिया मैंने। ठीक है, y भी लिख दिया, एंड फिर कर दिया स्क्वायरिंग, ताकि आपका रूट कट जाए, ताकि इजी हो जाए। तो स्क्वायरिंग करने पे आपका यहाँ पे बेसिकली सेपरेट कर दिया स्क्वायर को, यहाँ पे रूट कट गया मेरा, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली ये आया। एंड सिंपल फिर इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया भाई, डिफरेंशिएट करने पे फिर यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएट इसका करा, तो सिंपल यहाँ पे मेरा क्योंकि आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में था, तो आपका प्रोडक्ट रूल लगा। ठीक है, पहले को बाहर रखा सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को बाहर रखा पहले वाले का डेरिवेटिव, तो वही करा मैंने यार। एंड यहाँ पे तुम्हारा सोल्व होते होते मैंने यहाँ पे बस कॉमन निकाल लिया, dy बाई डी एक्स, और 2 आपका दिख रहा था तो वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से मेरा कट गया, एंड बस ये आ गया मेरा। ठीक है, तो इजी था, ऐसी बात नहीं है। एंड इस तरह का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। ठीक है, प्रूफ करने वाला डबल डेरिवेटिव पे बेस्ड, एंड ये मैंने करवा भी रखा हूँ आपको, एक्सरसाइज 5.7 आपकी इसी पे बेस्ड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो ये सब मैंने करवा रखा हूँ। एंड भैया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एंड यहीं पे भैया हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है, एंड ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट सोल्व करा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट सीखे, एक एक क्वेश्चन लगाए हैं, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करी है, एग्जांपल सोल्व करे, सब कुछ हमने कंप्लीट करा है। एंड मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो आप, तो आपको पूरा चैप्टर भी समझ आया है, एंड आपको पता है कि भाई सब कुछ हमने सीखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना भाई आपका चैप्टर 5 से लिंक है। ठीक है, हमने इसमें डिफरेंशिएशन सीखा है, चैप्टर 7 में आप इंटीग्रेशन सीखोगे। आप सोच रहे होंगे कि आप चैप्टर 6 क्यों नहीं करवा रहे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं करवा रहे। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसी से आगे का कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो जो हमने डिफरेंशिएशन यहाँ सीखा, आपका इतना हार्ड लेवल का डिफरेंशिएशन वहाँ पे यूज नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आपका इजी, मतलब डेरिवेटिव तो इजी होगा ऐसी बात नहीं है, बट आपका थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है वो, तो उसको अगर हम अलग से भी करते हैं, चैप्टर 7 आपका इंटीग्रेशन के बाद भी अगर हम करते हैं, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है उसको समझने में। ठीक है, लेकिन आपका इंटरलिंक है चैप्टर 5, इंटरलिंक है चैप्टर 7 से। ठीक है, तो उसको समझना ज़्यादा जरूरी है।
तो उसको भी समझेंगे। एंड आपका बोर्ड आ रहा है तो वो चैप्टर ज़्यादा कराना इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर बड़ा भी है आपका, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी कराऊंगा यार। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू। आपने हो गए लगभग 1 घंटे 25 मिनट लगभग हो गए हैं, तो थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। पहले कॉन्सेप्ट सारे बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर में हमें चीज़ें सीखनी है। जैसा कि मैं करता हूँ, पहले आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या हमें सीखना है, ताकि आपके माइंड में ये हो जाए कि पता चल जाए कि बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें इसमें है एंड क्या क्या चीज़ें सीखनी है, फिर हम एक एक करके सारी चीज़ें सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू यार। मेरा सर दर्द भी हो रहा है एंड जुकाम भी हो गया यार, तो थैंक यू यार, बाय बाय, ठीक है।